छत्तीसगढ़ में वैसे तो ठंड ने दस्तक दे दी है, मगर फिजा में चुनावी गर्मी घुली हुई नजर आ रही है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की हवाई उड़ानें हो रही हैं। पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए नामांकन हो रहा है। ऐसे में दिग्गज नेताओं के नामांकन रैलियों में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के नेता चुनावी सभाओं के लिए उड़न खटोले से उड़ान भरकर सभाएं लेने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने एक एक विशेष विमान भी किराए पर लेने की तैयारी की है। दूसरे चरण की 70 सीटों पर दशहरे के बाद से ही नामांकन और सभाओं के लिए तीनों दलों का धुआंधार प्रचार शुरू होगा। इसके लिए इन दलों ने स्टार प्रचारकों का भी ऐलान कर दिया है। नेताओं के हवाई दौरे का इंतजाम देखिए। भाजपा के नेता 2 हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। आप ने भी 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। बसपा सपा भी हेलीकॉप्टर हायर कर रहे हैं। चुनावी समर शुरू होते ही भाजपा के कई नेता लगातार हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। प्रदेश के उपचुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार यहां डटे हुए हैं। उनका लगातार प्रदेश में कहीं न कहीं दौरा हो ही रहा है। वे हेलीकॉप्टर से ही आना जाना कर रहे हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हेलीकॉप्टर से ही विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी हेलीकॉप्टर से ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस नेता भी उड़न खटोलों पर लगातार सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा दौरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हो रहे हैं। वे लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पर सभाएं लेने के लिए आ रहे हैं और नामांकन रैली में भी शामिल हो रहे हैं। उनको भी विधानसभा क्षेत्रों तक लाने और ले जाने का काम फिलहाल 2 हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ओवरऑल पार्टियां दूरस्थ वनांचल दूर तक जाने के लिए नेताओं की दृष्टि से अपनी पार्टी के विचारधारा को पहुंचाना, बात को पहुंचाना, ये चुनाव का भी एक अंग हो गया, इसलिए इसका उपयोग होता है। पूरा चुनाव प्रचार पीक टाइम में है और इस चुनाव प्रचार, इस चुनाव अभियान में हर पार्टी अपना जोर आजमाइश करेगी और एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य में पहुंचने के लिए जो बड़ी लीडरशिप है, कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप आएगी। प्रदेश के जो हमारे बड़े लीडर हैं, हमारे मंत्री हैं, सीएम साहब हैं और वरिष्ठ नेता है, वो उनकी सभाओं की डिमांड है, उनके कार्यक्रमों की डिमांड अलग अलग विधानसभाओं में है, तो जाना मुश्किल होगा बाई रोड या दूसरे अन्य व्यवस्थाओं से। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था पार्टी ने की है ताकि हम एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य आसानी से पहुंच सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी 2 हेलीकॉप्टर किराए पे लिया हुआ है और जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम चार्टर्ड विमान का भी व्यवस्था हमने किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर जिसके माध्यम से हम बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जाएंगे। चुनाव में हेलीकॉप्टर के प्रचार के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम समय में स्टार प्रचारक लंबी दूरी का सफर तय कर देते हैं। एक ही दिन में 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है और प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है। हालांकि पार्टियां शुरुआती दौर में 2 से 3 उड़न खटोले से काम चला रही हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या में इजाफा भी हो सकता है। रायपुर से NS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।